जय हिंद दोस्तों। आज मैं भारत के प्रमुख नदी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंडक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी और कावेरी नदी और महानदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भारत की पवित्रतम नदी है। सूर्यवंशी राजा भगीरथ इसे धरती पर लाए थे। इसका जो उद्गम स्थल है उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर पर गोमुख से निकलती है। गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, पाटलिपुत्र आदि हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर से है। यमुना नदी के किनारे प्रमुख स्थल जो है दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। यह गंगा के समांतर बहते हुए प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है तथा और यहाँ पे एरो से जो ब्लैक कलर में दिखाया गया ये गंगा नदी है। आगे यहाँ पे आके प्रयागराज में आके दोनों मिल जाती है। यहाँ पे दिख रहा है प्रयागराज में आके ये मिल रही है और ये आगे जाके बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी भारत का ही नहीं विश्व का विशाल नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के पास से ये निकलती है। तिब्बत में 250 किलोमीटर बहती है, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर तथा शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। इस नदी का कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति सब विकास इसी नदी के किनारे हुआ है। सरस्वती नदी इसका उद्गम स्थल हिमालय बहाव हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में जाके मिलती है। ये वर्तमान में ऊपर से विलुप्त हो गई है, लेकिन आज भी हरियाणा और राजस्थान प्रदेश में अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये वाला है सरस्वती नदी और ये नदी है सिंधु नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में मुक्तिनाथ से थोड़ा आगे दामोदर कुंड से निकलती है। बहाव जो है बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा में जाके मिल जाती है। यहाँ पे देखिए ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी यहाँ पे और ये गंडक नदी आती है यहाँ पे मिल जाती है। हाजीपुर के आसपास मिल जाती है, सोनपुर में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पवित्र मानसरोवर के पास के एक विशाल हिमानी से है। जो बहाव है तेजपुर, गंडक, डिब्रूगढ़, शिव सागर आदि होते ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। भारत में इसे लोहित ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इसका जो कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर है। यह पीला वाला देख रहे हैं ये है। तिब्बत में इसको सांगपो और भारत में ब्रह्मपुत्र या लोहित नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना नदी के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। अमरकंटक से निकल के अरब सागर में जाके मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अमरकंटक से यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और ये अरब सागर में आके मिल जाती है। सती अनुसुईया का मंदिर भी इसी नदी के आसपास है। इनका कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी त्र्यंबके नासिक से है। ये नासिक में से निकलती है, यहाँ पे देख रहे हैं त्र्यंबके नासिक से निकलती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। इसका जो कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर है। कृष्णा नदी उद्गम स्थल सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला माला के मलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड नामक स्थान से निकल कर गंगा सागर में मिल जाती है। इनका बहाव जो है सतारा, शांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, नागार्जुन सागर। इसका कुल लंबाई है 1280 किलोमीटर। यहाँ पे देख रहे हैं पीला पीला जो नदी है यही नदी है कृष्णा नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुर्ग जिले के सह्याद्री पर्वत से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसका जो बहाव है श्रीरंगपत्तनम, शिव सुंदरम, श्रीरंगम, तंजावुर, कुंभकोणम, तिरुचिरापल्ली। इसका कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम स्थल रायपुर जिले के मध्य प्रदेश
के दक्षिण पूर्व में सिंहवारा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसका बहाव जो है रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि, इसकी कुल लंबाई जो है 860 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पे बना हुआ है, महानदी पे। तो मित्रों, हम इस मानचित्र के माध्यम भारत के प्रमुख नदियों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो ये देखिए सिंधु नदी है जो मानसरोवर से निकलती है। इसका जो कुल लंबाई है 3180 किलोमीटर। तिब्बत में इसका जो कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो 550 किलोमीटर प्रवेश करती है और ये पाकिस्तान में चल जाती है। पाकिस्तान में इसका जो लंबाई है 2380 किलोमीटर। ये वाला नदी ये है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। जैसे देखिए यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का जो पानी है वो 80% पाकिस्तान यूज करता है और जबकि 20% पानी भारत यूज करता है। उसी तरह जो 3 नदी शेष बचती है रावी, ब्यास और सतलुज, इसका जो पानी 80% इंडिया यूज करता है जबकि 20% पाकिस्तान यूज करता है। और जिस सतलुज नदी पर एक डैम बनाया गया जिसको भाखड़ डैम के नाम से जानते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर से निकलती है। ये नदी जो आपको दिखाई दे रहा है ये मानसरोवर के तिब्बत से निकलती है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में आके ये भारत में प्रवेश करके हुए असम होते हुए ये बांग्लादेश में मिल जाती है। इसको तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसका कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र या लोहित नदी के नाम से जानते हैं। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है और इसको बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और यहाँ से ये फ्रेंड ये नदी आ रही है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी यहाँ पे आती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ये मिल जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में मिल जाती है, जिसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जहाँ बांग्लादेश में मिलती है वहाँ पे हम उसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अब देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी ये गंगोत्री से निकलती है। इसका जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और ये प्रयागराज होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और ये गंगा नदी के समांतर आके ये प्रयागराज में आके मिल जाती है। इसका जो यमुना नदी के कुल लंबाई जो है 1310 किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम लूनी नदी के बारे में। यहाँ पे देख रहे हैं लूनी नदी, यहाँ पे अरावली पर्वत है। ये लूनी नदी अरावली पर्वत से निकल के रन के कक्ष में जाके समा जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा नदी रन के कक्ष में समाप्ति है, तो इसका आंसर जो होगा लूनी नदी। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन नदी, नर्मदा नदी और ये महानदी। सोन नदी आके ये गंगा में मिल जाती है और नर्मदा नदी अरब सागर में आके गिर जाती है। महानदी पर एक हीराकुंड बांध है जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। गोदावरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी से निकलती है। गोदावरी नदी यहाँ से देखिए निकल रही है, ब्रह्मगिरी से निकलती है और यह इसको दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। इसका जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। एक कृष्णा नदी है, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसका जो कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर, ये भी बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से एक और नदी निकलती है, कावेरी नदी। इसका जो लंबाई है 805 किलोमीटर। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है और कावेरी नदी पे जो है शिव सुंदरम जल प्रपात बना हुआ है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में सतपुरा पहाड़ी है।